हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं भारती भवन साइंस का 6th क्लास का 16वां चैप्टर कंप्लीट करने जा रही हूँ। सारा क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैप्टर का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में चुंबक का क्या उपयोग होता था? दिशा ज्ञात के लिए प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग होता था। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कृत्रिम चुंबक का आविष्कार प्राचीन यूनान में हुआ था? नहीं, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार प्राचीन यूनान में नहीं हुआ था। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के किन गुण के कारण इसका नाम लोडस्टोन पड़ा? चुंबक के निश्चित उत्तर दक्षिण दिशा होने के कारण इस दिशा निर्धारक पत्थर या लोडस्टोन नाम से जाना जाता है, मतलब नाम पड़ा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या बेलनाकार चुंबक में केवल एक ही ध्रुव होता है? नहीं, 2 ध्रुव होता है। ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, 3 चुंबकीय पदार्थ का नाम लिखें। ये है आंसर है लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ओके, तो अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर लीजिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करके और रीजन बता दीजिए। ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, क्या क्षण चुंबक स्वतंत्र अवस्था में हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है? हाँ, ये क्षण चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है हमेशा। ठीक है। क्या रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है? नहीं। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 चुंबकों को समान ध्रुवों को पास पास लाया जाए तो इसके मध्य में आकर्षण होगा या विकर्षण? विकर्षण। ठीक है। और क्या लोहे के बुरादे क्षण चुंबक के समीप लाने पर इसका मध्य में अधिक चिपकता है? हाँ। क्या चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है? हाँ। 11वां नंबर क्वेश्चन है, क्या किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम की दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है? नहीं, उत्तर दक्षिण दिशा बताता है कंपास। ठीक है। यानी कंपास या ये चुंबक का ही बना होता है, जो जिसे हम दिशा निर्धारक यंत्र भी कहते हैं। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कॉपी पेन लेके लिख भी लीजिएगा सारा क्वेश्चन को, वीडियो को पोस्ट कर करके। ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, अचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा दे, मतलब क्वेश्चन था इसलिए हम इसे डिफिनेशन को इस तरह से लिख दिए हैं। ठीक है। जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, कंपास की सुई विरामावस्था में किस दिशा में निर्देशित करता है? उत्तर दक्षिण दिशा को। ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होता है? क्षण चुंबक के दोनों सिरों पर ध्रुव स्थित होता है। ठीक है। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार्ट होता है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? तो चुंबक से कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र का निर्माण कर वह दिशा का पता लगाते थे। यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता था। ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्षण चुंबक पर यदि ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह न हो तो आप उसके उत्तर ध्रुव का पता कैसे लगाएंगे? ठीक है। क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है, तो उत्तर दिशा में जो ध्रुव होगा उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चुंबक किसे कहते हैं? ठीक है। तो यह पत्थर पहले एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान में पाया गया था, इसलिए इस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। इस पत्थर को बाद में मैग्नेटाइट कहा गया, जिसे चुंबक कहते हैं। ठीक है। और यानी चुंबक क्या है ये क्वेश्चन होगा, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। 4था नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के विभिन्न आकार कौन कौन से हैं? क्षण चुंबक, गोलांत चुंबक, बेलनाकार चुंबक। ठीक है। और यहाँ पे बात ये है कि मतलब कि 5वां नंबर क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन मुझे कोई दूसरा अति लघु वाला लिखा गया था, इस वजह से यहाँ पे छोड़ के
इन दोनों को मतलब कि ये कट कर दिया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। पेंसिल छिलक प्लास्टिक के बने होते हैं, इसके बावजूद यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपक जाता है। यह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जिसका उपयोग छिलक के किसी भाग को बनाने में किया जाता है, ठीक है। पेंसिल के छिलक का ब्लेड लोहे का बना होता है। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है और जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। एक पेंसिल छिलक चुंबक के दोनों ध्रुवों से आकर्षित होता है, ठीक है। और 6वां नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। चुंबक किन कारणों के कारण अपना गुण खो देता है? चुंबक निम्नलिखित कारणों के कारण अपना गुण खो देता है। गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, अधिक ऊंचाई से गिरने पर, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे कॉलम में एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के निकट लाने की विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति का परिणाम को दर्शाया गया है। जो रिक्त स्थान कॉलम 1 और 2 में छोड़ दिया गया है उन्हें भरें। तो ये आप देख सकते हैं, इसे आप खुद से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के किन्हीं 2 गुणों के नाम लिखें। पहला, चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करना, स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रहना। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पीड में बोलिए, मतलब कि बहुत लंबा है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा स्लो बोलूँगी तो, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। और 9वां नंबर क्वेश्चन है, नाल चुंबक के भंडारण के लिए क्या करना चाहिए? तो नाल चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ध्रुवों के बीच नर्म लोहे के पट्टिका लगाई जाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आप यह कैसे पता करेंगे कि आपके स्कूल के मुख्य द्वारा आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है? मुख्य द्वार, ठीक है, द्वारा लिखा गया, सॉरी। हम कंपास यंत्र के सहायता से पता लगा सकते हैं। और दूसरा, सूर्योदय होने पर चेहरा सूर्य के दिशा में बाएं उत्तर होगा और दाएं दक्षिण होगा, पीछे पश्चिम होगा। और इस तरह हम मुख्य द्वार का पता लगा सकते हैं, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, आपके हाथ के बटन टाँकने वाली एक सुई बटन टाँकने वाली एक छोटी सी सुई यदि फिसलकर फर्श पर गिर जाए तो आप कैसे ढूंढेंगे? छोटी सी सुई को ढूंढने के लिए हम चुंबक की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय पदार्थ है सुई, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक की खोज कैसे हुई? लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्राचीन यूनान में मैग्नस नाम का एक गडेरिया रहता था, जो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाया करता था। मवेशियों पर नियंत्रण रखने के लिए वह अपने हाथ में एक छड़ी रखता था। इसके एक सिरे पर लोहे की एक टोपी लगी थी। एक दिन मवेशियों को चराने के क्रम में उसे ऐसा लगा मानो चट्टान उसकी छड़ी को नीचे की ओर खींच रही थी। वास्तव में वह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक था, जो गलेरियो की छड़ी में लगे लोहे की टोपी को अपनी ओर खींच रहा था। इस प्रकार चुंबक का खोज हुआ था, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको लोहे की पत्ती दी जाए तो आप उसे चुंबक कैसे बनाएंगे? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चुंबक बनाने की आसान विधि, लोहे की ब्लेड को मेज पर रख दें। अब एक छड़ चुंबक लेकर इसके किसी एक ध्रुव को ब्लेड के एक सिरे पर रखें तथा चुंबक को बिना ब्लेड से अलग किए इसे खींचकर ब्लेड के दूसरे सिरे तक ले जाएं। फिर चुंबक को उठाकर उसके उसी ध्रुव को ब्लेड के पहले सिरे पर रखें और ऊपर बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लगभग 30 से 40 बार लगातार इस प्रक्रिया को दोहराने पर ब्लेड चुंबक बन जाएगी, अर्थात ब्लेड चुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। तो ये चित्र है, आप लोग इस चित्र को भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये है
तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक क्षण चुंबक से दिशा का ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे। एक क्षण चुंबक के एक क्षण चुंबक के मध्य में एक धागा बांध ले। इसे लकड़ी के एक स्टैंड से इस तरह लटकाएं कि क्षण चुंबक स्वतंत्र रूप से चारों ओर घूम सके, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यानी चित्र है इसमें, ठीक है। जब क्षण चुंबक स्थित हो जाए तो इसके नीचे कागज का एक शीट को रखें और इसे कागज पर चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित ध्रुवों की दर्शाने के लिए 2 चिन्ह लगाएं। अब इन दोनों चिन्हों को एक सरल रेखा में मिला दें। यह सरल रेखा विरामावस्था में चुंबक की स्थिति को दर्शाती है। अब क्षण चुंबक के किसी एक सिरे को हल्का सा धक्का देकर उसे घुमा दें और फिर इसे स्वतंत्रता पूर्वक घूमने दें। फिर जब वह विरामावस्था में आता है तो वह पुनः कागज के शीट पर खींची गई सरल रेखा की दिशा में ही आकर स्थित होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सम्राट अपनी रथ पर लगी महिला की मूर्ति में एक दिशा का ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेते थे। वास्तव में मूर्ति के फैले हुए हाथ में एक के अंदर एक क्षण चुंबक था, ठीक है। ये है इसका चित्र, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको एक ही प्रकार की 2 छड़ें दी गई हो जिनमें एक लोहे का साधारण दंड है तथा दूसरा एक क्षण चुंबक है और दोनों देखने में एक जैसा हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा क्षण चुंबक है। लोहे के दोनों छड़ों को अलग अलग उसके बीच में धागे से बांधकर थोड़ी दूरी पर रखें, ठीक है। लकड़ी के 2 स्टैंड पर लटका देंगे। इसमें से जो क्षण चुंबक होगा वह विरामावस्था में आने पर हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकेगी, जबकि दूसरा क्षण विरामावस्था में आने पर विभिन्न दिशाओं में आकर रुकेगी, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कंपास के बनावट का वर्णन करें। कंपास एक चुंबकीय सुई है जो एक चुंबकीय पदार्थ से बने एक वृत्ताकार बक्से के आधार पर लगी एक धुरी पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। वृत्ताकार बक्से का ढक्कन कांच का बना होता है जिससे बक्से के अंदर सुई की स्थिति को देखा जा सके। बक्से के आधार पर एक डायल रहता है जिस पर दिशाएं अंकित रहती है। साधारणतः चुंबक का सुई का उत्तर ध्रुव लाल या नीले रंग का होता है, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, कंपास का दिशा निर्धारण में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। किसी स्थान पर दिशा का पता लगाने के लिए कंपास को क्षैतिज सतह पर रखा जाता है। विरामावस्था में आने पर चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाती है। अब बक्से को तब तक घुमाते हैं जब तक कि उसके डायल में अंकित उत्तर दिशा का चिन्ह सुई के उत्तर ध्रुव के ठीक नीचे न आ जाए। इस अवस्था में डायल पर अंकित चिन्ह विभिन्न दिशाओं को दर्शाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा सारा आपका 1 नंबर का मतलब कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे उत्तर है दिया हुआ, ठीक है। ये खाली स्थान है, खाली स्थान का भी उत्तर दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आपके पास बुक ना हो तो पर भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए। पढ़ाई का भी ठंडी आ गई है, आप लोगों को तो पढ़ने में भी दिक्कत हो रही होगी कि ठंडी में कैसे पढ़े, कैसे निकले कंबल से। तो पढ़ाई करिए, ठीक है, अच्छे से। ठंडी ये सब कुछ नहीं होता है जीवन में, अगर लाइफ बन जाए ना तो सब खत्म हो जाता है, जो भी दिक्कत हो, ठीक है। तो बाय।